राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पौष मास में सुनी जाने वाली सफला एकादशी व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, चंदन नगरी में एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी का प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की रहने वाली एक छोटी जाति की विधवा महिला, जिसका नाम सत्तो था, वह भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे, जिनमें अमीर, गरीब और सभी जाति के लोग थे। सत्तो क्योंकि छोटी जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी सबको प्रवचन में बता रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य व्रत उपवास करने चाहिए, ताकि बुरे कर्मों को कुछ हद तक धोया जा सके। क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो करते ही हैं। कुछ लोग ज्यादा पाप करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई भी अछूता नहीं है। महात्मा जी आगे कहने लगे कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 काम तो करने ही चाहिए। उस काम को वह अन्य से नहीं करवा सकता, उन्हें वह स्वयं करे। जैसे पेट भरने के लिए उसे भोजन खुद ही करना पड़ता है, अन्य से भोजन करने को कहेगा तो उसका पेट थोड़े ही भरेगा। और दूसरा विवाह, वह भी इंसान खुद करेगा तभी तो उसका विवाह होगा। वह अपने बदले में किसी और को विवाह में नहीं बैठा सकता। तीसरा है व्रत उपवास और दान। मनुष्य जो भी व्रत उपवास दान करेगा तो प्रभु उसका फल देंगे। पुण्य और प्रभु भक्ति यही इंसान अगर खुद करेगा तो इसका फल उसे मिलेगा। और जो होता है मृत्यु, यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई और उसके बदले में नहीं मरता। संतो महात्मा जी की इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। संत महात्मा जी ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक अमीर लोग बैठे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में एक बार एक यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं और पितृ खुश होंगे तो उस व्यक्ति की संतति समृद्धि बढ़ेगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति पर पितृलोक से उनके पितर फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब विधवा संतो बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं यज्ञ कैसे करूं। तब जब प्रवचन समाप्त हो गया तो नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन सत्तो पांडाल में अभी भी बैठी थी। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों के साथ जब पांडाल से बाहर जाने लगे तो उन्होंने एक कोने में बैठी सत्तो को देखा। संत जी खुद चलकर उस विधवा सत्तो के पास पहुंचे और बोले, हे कल्याणी, शाम ढल चुकी है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन भी समाप्त हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घर वापस जा चुके हैं, तुम्हें भी अपने घर वापस जाना चाहिए। तब सत्तो महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली, हे महात्मा, आपने अभी अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, परंतु महात्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान ही तुम्हें यज्ञ करवाने जितना फल प्रदान कर देगा।
तब गरीब सत्तो बोली, हे महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से बताइए ताकि मेरी समझ में कुछ आ सके। श्रमदान का क्या मतलब होता है, मुझे अच्छे से विस्तार से बताइए। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्री, श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गौ माता की सेवा करो और तुम्हें यही यज्ञ जितना फल प्रदान कर देगा। उसके बाद सत्तो ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में आ गई। पूरी रात सत्तो यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आया कि उनके ही नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि वह रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं देगी। दूसरे दिन सुबह सत्तो जल्दी उठी और आश्रम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने आश्रम के बाहर देखा कि आश्रम में बहुत से अमीर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब सत्तो की हिम्मत नहीं हुई आश्रम में जाने की। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की सफाई कर दूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं आश्रम के अंदर गई तो सभी लोग मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सत्तो चुपचाप घर आ गई और आधी रात में सत्तो चुपचाप आश्रम में गई। उसके बाद उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, सुंदर सुंदर माढ़ने मांडे और गाय भैंस के बाड़े की सफाई की और गोबर गोठे उठाए और उपले बनाए और वह जो घर आ गई। सुबह दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी उठे तो उन्होंने आश्रम में साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर माढ़ने देखे, गाय भैंस के बाड़े की सफाई देखी, गोबर के उपले बने हुए देखे। तो गुरुजी ने आश्रम के सभी से पूछा कि यह सारा कार्य किसने किया है। आश्रम वासियों ने सभी ने इनकार में गर्दन हिला दी कि गुरुजी, हमने नहीं किया है। अब आश्रम के गुरुजी मन ही मन सोचने लगे, कोई ना कोई भक्त जरूर है जो अपनी गुप्त सेवाएं दे रहा है, मैं इसका पता करूंगा। इस तरह 2 दिन निकल गए। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने आश्रम में और बाड़े की साफ सफाई देखी तो गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा यह कौन कर रहा है। तीसरे दिन गुरुजी यही सोचते रहे, लेकिन जिस समय सत्तो आश्रम की साफ सफाई करने आती उस समय गुरुजी को गहरी नींद आ जाती। चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने के लिए बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, आज रात्रि को मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि कौन है जो यहाँ आश्रम में आकर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस तरह चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने के लिए अपने कक्ष में बैठ गए। तभी आधी रात में गुरुजी को साफ सफाई करने की आवाज आई। झाड़ू की आवाज सुनकर गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकल आए और वे सत्तो के पास आकर बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और क्यों तुम रात्रि के अंधेरे में आकर यहाँ साफ सफाई करती हो। तब सत्तो ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली, हे महाराज जी, मेरा नाम सत्तो है, मैं नीची जाति की विधवा महिला हूँ। मैं अगर दिन में यहाँ आती तो कोई भी मुझे आश्रम में नहीं आने देता। महाराज, एक बार हमारे गांव में एक संत महात्मा जी ने प्रवचन में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो, दुखों का नाश हो और मरने पर स्वर्ग का सुख मिले। लेकिन जब मैंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे पास तो यज्ञ करने जितना धन भी नहीं है, मैं यह कैसे कर पाऊंगी, तब महात्मा जी ने मुझे श्रमदान करने की सलाह दी। इसलिए मैं रोज रात्रि में यहाँ आकर आश्रम में श्रमदान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने सत्तो से कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह एकदम सत्य कहा है। लेकिन हे कल्याणी, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आओगी और नगरवासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी, क्योंकि कई लोग तरह तरह की बातें बनाने में
जो उन्हें बड़ा मजा आता है। लोग बातें बनाएंगे कि रात्रि के समय में आश्रम में यह विधवा औरत क्यों जाती है, इसलिए तुम्हारी इज्जत के साथ साथ मेरे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी और मेरी इज्जत भी धूमिल हो जाएगी। तब सत्तो महात्मा जी की बात सुनकर उदास हो गई और बोली, गुरुजी, अब मैं क्या करूं? धन मेरे पास नहीं है, मैं यह कर नहीं पाऊंगी, श्रमदान मैं कर नहीं सकती, तो अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का उपवास करो और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ उसका 1.25 बार जाप करो। जब तुम यह काम पूरा कर लोगी तो तुम्हें यह करने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सत्तो ने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और उन्हें प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी पर आ गई। अब वह ऐसा ही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने बताया था। वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी, एकादशी का उपवास करने लगी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। पूरे समय वह गुरु मंत्र का जाप करती। नियत समय से पहले ही उसने 1.25 गुरु मंत्र का जाप कर लिया था। तब एक रात्रि को सत्तो ने मन ही मन सोचा कि मैंने आश्रम के गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत, मंत्रों का जाप और एकादशी का उपवास किया है, क्या मुझे यह यज्ञ करवाने जितना फल देगा? कैसे पता करूं? इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन की बात है, उसी नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम सभी ने जवाब दे दिया। तब एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के एक महान पंडित को बुलवाया और राजा के बेटे की जन्मपत्री दिखवाई। काशी के पंडित ने राजा के बेटे की जन्मपत्री देखी और कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी, परंतु मैं आपको आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने भी व्रत, उपवास, दान पुण्य किए हों और 24 एकादशी के उपवास करे हों, तो गरीब को अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया हो, तो ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे करवाए हों, भगवत रामायण के पाठ करवाए हों, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हों, यज्ञ, हवन आदि किए हों, अगर इनमें से किसी ने भी एक कार्य भी किया है, अगर वह व्यक्ति अपना पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपके पुत्र की आयु लंबी हो सकती है। तब राजा ने काशी के पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं और मेरा परिवार तो धन के लोभी हैं, मोह माया के जाल में ही हम तो फंस कर रह गए हैं। मेरे और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया है। फिर काशी जी के ब्राह्मण ने कुछ देर सोच विचार किया और फिर बोले, तो फिर राजन, एक अंतिम उपाय बचा है। अगर आपके नगर में किसी ने भी इनमें से कोई भी एक कार्य पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर वह अपने किए गए अच्छे कर्मों का पुण्य आपके पुत्र को संकल्प करके सौंप दे, तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पंडित जी के बताए हुए कार्य में से किसी ने भी कोई एक कार्य किया हो तो वह अपने पुण्य का फल मेरे पुत्र को सौंप दे, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला, मात्र सत्तो ही एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की थी। प्रत्येक एकादशी का उपवास और गुरु मंत्र का जाप किया था। तब सत्तो ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के लड़के को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा, व्रत और जो जाप करने से यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं।
मेरी भी यह परीक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन सत्तो सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर सीधे नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर पहरेदार सत्तो को डांटने लगे और बोले, अरे भाग यहाँ से, तेरी महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? तू तो नीच जाति की अपवित्र महिला है, तेरे आने से तो महल अपवित्र हो जाएगा। तब सत्तो ने पहरेदारों से कहा, अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने आई थी। यह सुनकर महल के पहरेदार सत्तो के ऊपर हंसने लगे। तभी उनकी बात जो एक मंत्री ने सुन ली। उस मंत्री ने पहरेदारों से कहा कि इसको महल में आने दो। तब राजा रानी को भी खबर पहुंचाई गई और कि नगर की एक महिला अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देने आई है। तब राज दरबार सजाया गया। राजा रानी मंत्री प्रजा के गणमान्य लोग सभी एकत्रित हुए और सत्तो को राज दरबार में बुलाया गया। सत्तो को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री और प्रजाजन हंसने लगे कि यह छोटी जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने सत्तो से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है? तब सत्तो हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो जो करने को कहा था मैंने वही किया है। अगर उसका पुण्य मैं आपके पुत्र को देने से जो उसकी जान बच सकती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरु के बताए तरीके से चलने से मुझे यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं। तब राजा रानी सत्तो सभी जन जो राजा के पुत्र के महल में पहुंचे। सत्तो ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लिया और कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे द्वारा किए गए व्रत पूजा और मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना हुआ है तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ और बाकी के 500 यज्ञों का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। और इस संकल्प के जल को राजा के पुत्र के पास छिड़क दिया। संकल्प लेते ही राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा रानी, मंत्री, प्रजाजन सभी लोग आश्चर्यचकित होकर जो सत्तो को देखने लगे। राजा रानी सत्तो के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कल्याणी, अब तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? हीरे मोती सोने चांदी तुम्हारे वजन जितना तुम्हें तोल कर दे दें, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दें, एक सहस्त्र दूध देने वाली गाय तुम्हें दान में दे दें। हे कल्याणी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी राजा रानी की बात खत्म हुई थी कि तभी सत्तो को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी सत्तो ने अपनी पुरानी देह त्याग दी और एक सुंदर दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चल दी। जब सत्तो देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा जी ने भी देखा और आश्रम में से गुरुजी ने भी देखा। यह देखते ही संत महात्मा जी और गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। दोस्तों, सत्तो ने बड़ी ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया, गुरु मंत्र का जाप किया। यह उसकी सच्ची सद्भावना और श्रद्धा थी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपना नियम निभाया। जिस तरीके से सत्तो पर कृपा हुई, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, वैसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं उन पर भी अपनी दृष्टि, दया दृष्टि बनाना, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, उन्हें भी अंत में बैकुंठ का वास देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।